नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। 76वां गणतंत्र दिवस समारोह देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। राज्य स्तरीय समारोह उदयपुर में आयोजित हुआ। राज्यपाल ने युवाओं से आपनो राजस्थान को अग्रणी बनाने की अपील की। राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में उत्कृष्ट कार्य के लिए 17 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया। गणतंत्र दिवस की संध्या पर आज राजभवन में एट होम कार्यक्रम रखा गया। राज्यपाल और मुख्यमंत्री सहित मंत्रिमंडल के सदस्यों ने भाग लिया। और खाद्य सुरक्षा योजना के तहत नए नाम जुड़वाने के लिए आज से पोर्टल पर आवेदन की शुरुआत हुई। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। 76वां गणतंत्र दिवस आज देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज ही के दिन वर्ष 1950 में भारतीय संविधान लागू हुआ था। यह दिन हमें संविधान में निहित मूल्यों का पालन करने की याद दिलाता है ताकि सभी के लिए न्याय, समानता और सम्मान सुनिश्चित हो सके। नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर आयोजित राष्ट्रीय समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय समर स्मारक पर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। गणतंत्र दिवस समारोह में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो मुख्य अतिथि रहे। परेड में देश की सभ्यता, संस्कृति और वैज्ञानिक प्रगति को दर्शाने वाली झांकियां प्रस्तुत की गईं। इनमें T-90 टैंक, नाग मिसाइल प्रणाली, ब्रह्मोस पिनाका रॉकेट सिस्टम, अग्नि बाण रॉकेट लॉन्चर, आकाश शस्त्र प्रणाली और हल्के वाहन बजरंग का प्रदर्शन किया गया। स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास की थीम पर परेड में झांकियां निकाली गईं। समारोह में सेना के तीनों अंगों के साथ ही अर्धसैनिक बलों, NCC और NSS की टुकड़ियों ने मार्च पास्ट किया। इस वर्ष की परेड में सरपंच, हथकरघा और हस्तशिल्प कारीगर, स्वयं सहायता समूहों के अदम सदस्य, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा सड़क निर्माण से जुड़े कामगारों सहित 10,000 विशिष्ट अतिथि आमंत्रित किए गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज के गणतंत्र दिवस परेड को देश की विविधता में एकता का जीवंत प्रदर्शन बताया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि परेड में सांस्कृतिक विरासत और सैन्य कौशल का प्रदर्शन तथा जीवंत झांकियां राज्यों की समृद्ध परंपराओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। प्रदेश भर में भी गणतंत्र दिवस परंपरागत उल्लास और उमंग के साथ मनाया गया। जिलों में प्रभारी मंत्री और जिला कलेक्टरों ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और तिरंगे को सलामी दी। राज्य स्तरीय समारोह उदयपुर के महाराणा भूपाल स्टेडियम में आयोजित हुआ, जहां राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और मार्च पास्ट की सलामी ली। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि राष्ट्र और प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए हर नागरिक को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। उन्होंने युवाओं से आपनो राजस्थान को अग्रणी बनाने की अपील की। आज भारतीय संविधान को लागू हुए 75 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। इन वर्षों में हमने भारत को सशक्त, स्वाभिमानी और समृद्ध राष्ट्र के रूप में स्थापित किया है। यह हमारे उन महान संविधान निर्माताओं को याद करने का अवसर है। बीते 75 वर्षों में कई विकट मोड़ आए, गंभीर चुनौतियां आई। हर संकट का हमने मजबूती से सामना किया। ऐसे आदर्श संविधान की रचना के लिए भारत रत्न बाबा साहेब आम्बेडकर सहित सभी शिल्पकारों को मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। हमारे उदयपुर संवाददाता ने बताया कि समारोह में उत्कृष्ट कार्य के लिए 17 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया। इनमें अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सचिन मित्तल और S सेंगाथिर को राष्ट्रपति पुलिस पदक से नवाजा गया। वहीं 15 पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक दिया गया है।
उदयपुर में आयोजित 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के राज्य स्तरीय समारोह में हजारों लोग इसके साक्षी बने और इस समारोह को देखने के लिए बड़ी संख्या में शहरवासी व पर्यटक मौजूद रहे। महाराणा भोपाल स्टेडियम में आयोजित इस राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने ध्वजारोहण कर मार्च पास्ट की सलामी ली तथा परेड का निरीक्षण किया। समारोह में बच्चों ने मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर ग्राउंड को तिरंगे रंग में दर्शाया। वहीं राज्यपाल व मुख्यमंत्री ने बच्चों की प्रस्तुतियों को सराहा। राजस्थान पुलिस के जवानों ने घुड़सवारी करते हुए रोमांचित किया। तलवार और भाले से लक्ष्य को भेदते हुए घुड़सवारों ने इस समारोह की शोभा बढ़ाई। वहीं समारोह में निकली झांकियों में कला, संस्कृति और आधुनिक विकास की झलक भी देखने को मिली। हरीश पालीवाल, आकाशवाणी समाचार, उदयपुर। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, राज्य सरकार के मंत्री, विधायक, प्रशासनिक अधिकारी और गणमान्य लोगों के साथ आमजन शामिल हुए। इधर राज्य के सभी जिलों में भी गणतंत्र दिवस समारोह के जिला स्तरीय कार्यक्रम हुए। राजधानी जयपुर में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने चौगान स्टेडियम पर ध्वज फहराकर परेड की सलामी ली। जयपुर में 76वें गणतंत्र दिवस का जिला स्तरीय मुख्य समारोह चौगान स्टेडियम में पूरे हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने ध्वजारोहण किया और परेड का निरीक्षण किया। स्कूली छात्र छात्राओं ने देशभक्ति से भरी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। समारोह के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। वहीं सचिवालय में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में दिया कुमारी ने ध्वजारोहण किया। शहर के विभिन्न हिस्सों में भी गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। रितेश पारिक, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। विधानसभा परिसर में आयोजित कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए संविधान की गरिमा और आदर्शों को बनाए रखने पर बल दिया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने झंडा फहराया। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी मौजूद रहीं। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने जयपुर की बड़ी चौपड़ पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने भरतपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में ध्वज फहराया। डीग में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने जिला स्तरीय समारोह में शिरकत कर परेड की सलामी ली। इस मौके पर वीरांगनाओं, शिक्षकों, सरकारी कर्मियों और स्वयंसेवकों को उनके विशिष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। कोटा के महाराव उम्मेद सिंह स्टेडियम में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले 94 नागरिकों को सम्मानित किया। जोधपुर के श्री उम्मेद राजकीय स्टेडियम में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने ध्वजारोहण कर मार्च पास्ट की सलामी ली। पाली के बांगड़ स्टेडियम में आयोजित जिला स्तरीय समारोह में कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली। सीकर में नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने ध्वजारोहण किया। सरहदी जिले जैसलमेर और बाड़मेर की बीएसएफ चौकियों पर भी हर्षोल्लास के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। और ब्यौरा हमारे बाड़मेर संवाददाता से। गणतंत्र दिवस का जिला स्तरीय समारोह आदर्श स्टेडियम में आयोजित किया गया। वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री के विश्नोई ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। इस अवसर पर अलग अलग क्षेत्रों में सराहनीय योगदान देने वाली 105 विभूतियों को जिला प्रशासन के द्वारा सम्मानित किया गया। इस दौरान स्कूली विद्यार्थियों की प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। दूसरी तरफ जिले की पाकिस्तान से लगती अंतर्राष्ट्रीय सरहद पर तैनात बीएसएफ के जवानों में गणतंत्र दिवस को लेकर विशेष उत्साह बना हुआ है। जसवंत सिंह डूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर। चित्तौड़गढ़ के इंदिरा गांधी स्टेडियम में सहकारिता और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री गौतम कुमार दत्त ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। संभाग मुख्यालयों के साथ साथ नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिकाओं, पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों में भी तिरंगा फहराया गया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR News _ यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। गणतंत्र दिवस की संध्या पर आज जयपुर में राजभवन में एट होम कार्यक्रम रखा गया। इसमें राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी मौजूद रहे। एट होम में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, सांसद घनश्याम तिवाड़ी तथा विभिन्न क्षेत्रों की विशिष्ट हस्तियां, अधिकारी और गणमान्य लोग शामिल हुए।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2025 के लिए 139 पद्म पुरस्कार देने की स्वीकृति दी है। इस सूची में 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। इनमें राजस्थान की 3 हस्तियां भी शामिल हैं। भजन और मांड गायकी के लिए बेगम बतूल, साहित्य और शिक्षा की श्रेणी में शीन काफ निजाम और शिक्षा के क्षेत्र में बैजनाथ महाराज को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। आकाशवाणी से बातचीत में श्री निजाम ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये पुरस्कार लेखक को नहीं, लेखन को मिल रहा है। आदमी को लेखन की तरफ जाना चाहिए, लेखक पर ध्यान देना चाहिए और ऐसे इनाम जो होते हैं, ये सम्मान जो होते हैं, वो लेखक का नहीं, लेखन का सम्मान होता है। एआई के पास सब कुछ है, न तो उनके पास ख्वाब है, न उनके पास तरमीम का कोई जरिया है। किसी भी रोबोट के पास ख्वाब नहीं हो सकता, ड्रीम नहीं है और मेमोरी नहीं है। उनको मेमोरी उतनी ही है जितनी मैंने दी। खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़ने के लिए लोगों का इंतजार अब खत्म हो गया है। आज से योजना के तहत नए नाम जुड़वाने के लिए पोर्टल पर आवेदन की शुरुआत हो गई है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत वंचित पात्र लोग अपना नाम योजना में ऑनलाइन जुड़वा सकेंगे। इसके लिए इच्छुक व्यक्ति और परिवार खुद या ई मित्र के जरिए आवेदन कर सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 76वां गणतंत्र दिवस समारोह देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। राज्य स्तरीय समारोह उदयपुर में आयोजित हुआ। राज्यपाल ने युवाओं से आपनो राजस्थान को अग्रणी बनाने की अपील की। राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में उत्कृष्ट कार्य के लिए 17 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया। गणतंत्र दिवस की संध्या पर आज राजभवन में एट होम कार्यक्रम रखा गया। राज्यपाल और मुख्यमंत्री सहित मंत्रिमंडल के सदस्यों ने भाग लिया। और खाद्य सुरक्षा योजना के तहत नए नाम जुड़वाने के लिए आज से पोर्टल पर आवेदन की शुरुआत हुई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।